everyone, hello Standard 3rd. In these sessions, we will learn about the chapter number 11 of the grammar adverb. एडवर्ब का मीनिंग है क्रिया विशेषण. देखते हैं. Adverbs are words that ending to verbs, adjective or other adverbs in the sentences. We can also call them how much, how, when and where words. They tell us how an action is done, when it is done and where it is done. यानी कि क्रिया विशेषण का मीनिंग क्या है. विशेषण का मीनिंग हमें पता है कि वो कुछ नाम के अर्थ में एड ऑन करते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण का मीनिंग क्या है कि जो क्रियापद में कुछ ज़्यादा एड ऑन करेंगे, जिसके अक्सर क्वेश्चन होंगे हाउ, व्हेन और वेयर. देखो यहाँ फर्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर. टेल अस हाउ एक्शंस आर डन. यहाँ फर्स्ट टाइप देखो. अब हमें यहाँ एडवर्ब के टाइप है कि एक्शंस किस तरह से होती है. फॉर एग्जाम्पल हैप्पीली, लाउडली, फास्ट, क्विकली, काइंडली, केयरफुली और रिस्पॉन्सिबली एक्सेट्रा. तो यहाँ देखो फर्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर. माई सिस्टर स्पीक्स लाउडली, यानी कि मेरी बहन है वो किस तरह बोलती है, लाउडली. देखो स्पीक है वो क्रियापद है, लेकिन लाउडली क्या है, एडवर्ब है. क्यों? क्योंकि स्पीक क्रियापद है, इसलिए उसके अर्थ में कुछ ज़्यादा एड ऑन करते हैं. उसी तरह द गर्ल इज़ अ डांसिंग ब्यूटीफुली. तो देखो एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ वर्ड्स. We make a adverb of manner by ending ly to adjectives. यानी कि हर बार ऐसे eat हो, loud हो, loudly, happy हो तो happily. यानी कि adverb of manner में आपको विशेषण के पीछे ly होगा अक्सर. To adjectives that end with I and ly. देखो केयरफुल तो केयरफुली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली. टू एडजेक्टिव्स दैट एंड विथ y, यानी कि कोई भी नाम यदि y में एंड हो तो y का I करके ly लिखना है. लकी, लकीली, रेडी, रेडी. टू एडजेक्टिव्स दैट एंड विथ ble वी चेंज टू bly, यानी कि कोई भी नाम में यदि एट द एंड ble हो तो उसका हमें करना है bly. रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब देखो सेकेंड टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम. टाइम यानी कि वो ऑलवेज समय को इंडिकेट करेगा. टेल अस व्हेन एक्शंस आर डन, यानी कि क्रिया किस समय पर हुई. फॉर एग्जाम्पल टुडे, नेवर, यस्टरडे, टुमारो, सून, लेटर, अर्ली, ऑफन, डेली, ऑलवेज और अगेन. तो देखो टुडे आज, नेवर कभी नहीं, यस्टरडे ऐसा, टुमारो कल, सून. तो ये क्या है, टाइम दिखाता है, आज हुआ, कल हुआ, किस तरह. तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम. देखो माई फादर इज अ कमिंग टुडे. आई ब्रश माई टीथ डेली. तो ये टुडे और डेली क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम. अब देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस. तीसरा टाइप है इसका एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब ये प्लेस है तो क्या दिखाएगा, जगह दिखाएगा, जैसे टाइम देखा था. एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर एक्शन आर डन, यानी कि क्रिया कहाँ हुई है, किस जगह पर हुई, बाहर, अंदर, ऐसे. तो देखो फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड, एवरीवेयर, अपस्ट्रेट्स, इनसाइड, अप, डाउन, हियर, अबाव और अवे. जैसा मैंने कहा था कि क्रिया किस जगह हुई है. देखो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, यानी कि बच्चे हैं वो घर के बाहर खेल रहे थे. तो बाहर है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. प्लेस कम इनसाइड द रूम. तो इनसाइड है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस इनसाइड. तो बहुत ही ईजी है, 3 टाइप. अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर टू द फिल इन द ब्लैंक्स. अब हमें यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर लिखने हैं. आई वोर माई यूनिफॉर्म नीटली फॉर स्कूल. द कुकू बर्ड sang sweetly. The student waited in the blanks for a teacher to answer his problem. The student waited quickly.
The lion ate the rabbit quickly. The sun shone brightly in the sky. Mother cuddled her baby lovingly. The peacock danced beautifully in the rain. My father left the house. My father left the house quickly. He was getting late for his office. यहाँ student में आएगा patiently और यहाँ आएगा quickly. Exercise B देखते हैं. Fill in the blanks with the suitable adverb of time. अब यहाँ हमें adverb of time. Mina has not come to play always. She had a headache yesterday. Kunal is soon the first one to reach the school. We will finish this race today. I hope he can play with us tomorrow. I will go to see him just now. देखते हैं सी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एडवर्ब ऑफ प्लेस. यानी कि अब हमें यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस. माई मदर इज sitting near. Does she live here? The girls are playing outside the class. Throw this box here. The birds are away. The birds are everywhere in the sky. Keep your toys there. The boys are sitting out inside the class. The dog is away under the tree. अब देखते हैं एक्सरसाइज डी. अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. राइट विच काइंड ऑफ एडवर्ब्स आर. यानी कि यहाँ इस वाक्य में जो हमें एडवर्ब्स है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके अलावा क्या करना है कि वो कौन सा टाइप है. सुमित्रा वेंट अपस्टेयर्स टू ड्राई क्लॉथ्स. तो यहाँ क्या आएगा. सुनीता वेंट यानी कि सुमित्रा है वो गई अपस्टेयर्स टू. तो यहाँ हम लिखेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर. हैंडल द ट्रे केयरफुली. केयरफुली है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर. शिप यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आएगा एक्चुअली. यहाँ फर्स्ट आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस. She picked up the child lovingly. Adverb of manner lovingly. It is a cold today. Adverb of time today. Hamid ran outside as soon as the bell rang. Outside. तो ये है adverb of place. I will leave tomorrow. Adverb of time. तो यहाँ ये चैप्टर होता है कंप्लीट. चैप्टर नंबर 11. नाउ देखते हैं चैप्टर नंबर 12. चैप्टर नंबर 12 का नाम है प्रेजेंट टेंस. यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट टेंस जो नाउन में से फर्स्ट टेंस है उसका है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस. देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे कहते हैं. वर्ब टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शंस. देखो यानी कि क्रियापद है वो क्रिया किस समय पर हुई है ये दिखाते हैं. आई प्ले एवरी डे यानी कि मैं रोज खेलता हूँ. देखो प्रेजेंट टेंस. आई प्लेड यस्टरडे मैंने कल खेला था. यस्टरडे तो क्या हो चुका भूतकाल. पास्ट टेंस जो दूसरा नंबर का टेंस है. आई शैल प्ले टुमारो मैं कल खेलूंगी. फ्यूचर टेंस. आई शैल प्ले टुमारो यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. बेसिक 3 टेंस है. इसमें से देखते हैं फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है. The verbs tell us about the actions that take place regularly and the regularly are in simple present tense. यानी कि कोई भी क्रिया जो हमारे रूटीन लाइफ में होती है वो क्रिया सबका इंडिकेट क्या होगा प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल एवरी डे मैं रोज स्कूल जाती हूँ एवरी डे. तो देखो एग्जाम्पल. बरखा स्विम इन द पूल यानी कि बरखा रोज पूल में तैराकी करती है. करीम ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ अ जूस एवरी डे. करीम है वो रोज जूस का 1 ग्लास पीता है एवरी डे. द बॉयज प्ले इन द पार्क यानी कि लड़के हैं वो रोज क्रिकेट खेलते हैं यानी कि रूटीन लाइफ. फिर देखो परमानेंट फैक्ट्स और जनरल स्टेटमेंट आर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसी चीज़ का समावेश होगा जो यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी कि दुनिया में एक सत्य है. वी कांट चेंज इट जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. द सन सेट्स इन द वेस्ट. द सन राइज इन द ईस्ट.
यानी कि सूर्य पूर्व में उगता है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सूर्य है वो वेस्ट यानी कि पश्चिम में सेट्स होता है, तो उसको हम चेंज कर से नहीं कर सकते। द अर्थ गोज अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी है वो सूर्य के आसपास फरती है। ऑल्सो वी कान चेंज इट। हनी इज अ स्वीट, मध है वो मीठा है। आई लाइक बुक्स, मुझे बुक्स पसंद है। यानी कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो देखो, दो रूल हुए, रूटीन लाइफ और यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका समावेश होगा प्रेजेंट टेंस में। तो ये थी बेसिक प्रेजेंट टेंस की इंट्रोडक्शंस। आगे इस चैप्टर में क्या होगा वो हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।